अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं राना खुर्शीद आज आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जो बहुत मज़ेदार बनती है और थोड़ी सी मेहनत तो लगती है इस रेसिपी में, लेकिन बहुत मज़ेदार बनती है। और वो है और सहरी, और मैं आज उसे सहरी के लिए अपने घर में बना रही हूँ। जो लास्ट के रमज़ान रह गए हूँ मैं, उसमें आज मैं ये जो है हरी मिर्चों का सालन बना रही हूँ। और वो हरी मिर्चों का सालन जो है बहुत बहुत टेस्टी होता है और वो रमज़ान स्पेशल के तौर पे मैं बना रही हूँ। आप भी बनाएं। तो आए हम अब चलते हैं अपने किचन। अच्छा, यहाँ हमने एक पैन चढ़ाया है जिसमें मैं 2 टेबल स्पून सरसों का तेल डालूंगी और इसमें मैं मिर्चें फ्राई करूंगी। मिर्चें, अच्छा ये मैंने मिर्चें आपको बताया आधा किलो लिए। अगर आप चाहें तो इसके बीज निकाल लें। अगर आप लोग इतने मतलब तेज़ नहीं खाते तो मिर्चें, तो आप इसके बीज निकाल सकते हैं। मैंने बीज नहीं निकाले हैं, मैं बीज समेत कर डालूँगी। अच्छा, अब ये तेल जो है ये गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें मिर्चें फ्राई करूँगी। फ्राई करके फिर मैं निकाल लूँगी। 2 से 3 मिनट फ्राई करूँगी। उसको ब्राउन नहीं करना है, बिल्कुल फ्राई करना है। ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट मैंने जो है वो भून लिए हैं और इसको अब मैं पीसूँगी। और पीसने के बाद फिर मैं हरी मिर्चें जो हैं वो फ्राई हो रही हैं, हल्की सी 2 मिनट और करूँगी। इसके बाद इसको निकाल लूँगी और जब तक ये हो रही हैं, ये फ्राई हो रही हैं, हम मसाला पीस लेते हैं। मैंने पैन रखा था चूल्हे पर, उसमें मैंने आधा कप सरसों का तेल डाला। अच्छा, सरसों के तेल में बनाएं, बहुत मज़े की बनती है। तो अब ये गर्म हो जाए तो फिर हम इसमें बघार का पूरा मैं आपको दिखा दूंगी क्या क्या डलेगा। ठीक है, अभी ये गर्म होने के बाद फिर मैं आपसे मेरा तेल गर्म हो गया, हम चूल्हे को स्लो कर देंगे फ्लेम को। और उसके बाद हम इसमें 1 टीस्पून जीरा डालेंगे सफ़ेद, साबुत लाल मिर्च 7 से 8, और इसमें कलौंजी डालेंगे, मेथी दाना, राई। ये थोड़ा सा हम इसको सौते कर लेंगे, थोड़ी सी इसको हम सौते कर लेंगे। अच्छा, बस 1 से 2 मिनट। और अब हम इसमें अच्छा, मैं आपको भूल गई थी प्याज का बताना। मैंने 2 छोटी छोटी प्याज लेकर उसको ग्राइंड कर लिया है। अब मैं इसमें डालूँगी। हाँ, और ये इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे और इसी के साथ हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। और अब हम इसको अच्छी तरीके से भूनेंगे ताकि इसका कच्चापन, प्याज का और लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए। और थोड़े से हम इसमें कड़ी पत्ते ऐड करेंगे। जब ये हो जाएगा तो फिर जो हमने मसाला, तिल और खसखस और खोपरा और वो क्या नाम है, पीनट, ये सब जो पीसा है ये हम डालेंगे। थोड़ा इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए तो हम इसको भूनकर इसको अच्छी तरीके से भूनेंगे और उसके बाद फिर हम दूसरा मसाला डालेंगे। देखिए, ये हमारा जो है मसाला भुन गया है, जो मैंने डाला था पीस के, जो मैंने बघार का डाला था लहसुन और अदरक और प्याज, इसको सौते कर लिया है और इसकी बिल्कुल भूख ख़त्म हो गई है। अच्छा, अब जो मसाला पीसा था मैंने, खोपरा और खसखस, मूंगफली, ये सब मैं अब आपके सामने डाला है। इसको भी डाल के हम भूनेंगे। और यहाँ मैंने ली है 1 टीस्पून धनिया, आधी टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून नमक, ये भी साथ में जाएगा। ठीक है, इसको हम अच्छी तरीके से भूनेंगे। नमक आप अपने टेस्ट टू अकॉर्डिंग रखिएगा, ताकि कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। अब हम इसको भूनने के बाद फिर हम आपसे मिलते हैं। हाँ, तो देखिए अभी हमारा मसाला भुना नहीं है और जब भुन जाएगा तो इसका ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाएगा। फिर हम इसमें हरी मिर्चें और इमली का पल्स डालेंगे। अच्छा, यहाँ मैंने 3 टेबल स्पून जो है इमली ली थी, उसको मैंने पानी में थोड़ा पकाकर उसका पल्स बना लिया था।
तो मैं ये इसमें ऐड करूँगी। अच्छा, अब यहाँ आ जाए, ये थोड़ा और मैं भुनेगा मसाला ताकि इसका बिल्कुल कच्चापन ख़त्म हो जाए, इसमें से खुशबू आने लगे, फिर मैं इसमें जो है हरी मिर्ची ऐड करूँगी। ठीक है, फिर हम आपसे मिलते हैं। तो आए देखिए, ये हमारा मसाला भुन गया है और आपको इसका ऊपर तेल नज़र आ रहा होगा, ऑयल सेपरेट हो चुका है। और अब हम इसमें जो है हरी मिर्ची जो हमने, अच्छा, हरी मिर्चों को मैंने बीच से काट लिया है, ये देखिए, ये बीच से काट लिया, आप भी बीच से काट लीजिएगा और तब इसको तलिएगा, वरना ये उछलेंगी। और अगर आप बीच से काट लेंगे तो फिर नहीं ये नहीं वो होंगी, वरना ये बहुत ख़तरनाक होती हैं, उछल के मुंह पे लग जाए तो बस इंसान तड़प के रह जाए। अच्छा, इसको अच्छी तरीके से हम मसाले में मिला देंगे और ये बहुत मज़े का बनता है और हैदराबादियों की फेमस डिश है। हैदराबादी अचार, हैदराबादी मिर्चों का सालन, हैदराबादी बघारे बैंगन, ये सब बहुत फेमस है। तो आप भी इसको बनाएं, मेरी इस रेसिपी को फॉलो करें, बहुत मज़े की बनेगी। अच्छा, थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड करेंगे ताकि हमारा 4 से 5 टेबल स्पून, ठीक है, और हम इसको ढक के पकाएंगे। ठीक, हाँ, अब ये देखें, ये थोड़ी सी नरम होंगी, सॉफ्ट होंगी, तो फिर हम इसमें जो है इमली का पल्स डाल देंगे और चूल्हे को, फ्लेम को स्लो कर देंगे। ठीक है, अब हम इसको ढक के पकाएंगे। तो आए, अब हम ढकना हटाकर देखते हैं कि हमारी जो हरी मिर्ची है वो सॉफ्ट हो गई। हाँ, ये देखें, चमचे से मैं आपको दिखा रही हूँ, आपको नज़र आ रहा होगा, ये सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसमें इमली का पल्स डालेंगे। ठीक है, कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं जितना, अच्छा, मैं कम डालूँगी, हमारे यहाँ कम खाया जाता है, हालांकि जबकि मैं तो हैदराबादी हूँ, लेकिन तब भी मैं भी कम ही खाती हूँ, इसलिए कि मेरा अक्सर गला ख़राब हो जाता है खट्टे से। और थोड़ा सा और डालूँगी, ये मैंने इमली का पल्स डाल दिया और अच्छी तरीके से इसको हम मिला देंगे। और मैंने बघार में कड़ी पत्ते डाले थे और अब थोड़े से ऊपर से मैं डालूँगी और इसको बंद करके दम पे रख दूँगी। 5 से 6 मिनट ये दम हो जाए, फिर मैं इसे डिश आउट करूँगी, फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि कैसा लग रहा है। अब हम ढकना हटाकर देखते हैं कि हमारा मिर्चों का सालन जो है वो दम हो गया। जी बिल्कुल, देखिए, तेल बिल्कुल ऊपर नज़र आ रहा है। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे चलाकर ऊपर नीचे, ताकि मसाला सब यकजान हो जाए। ये आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और इसको मटर पुलाव से या बिरयानी के साथ, मेहमान आए पुलाव के साथ रख सकते हैं। आजकल गोश्त तो बिल्कुल कोई नहीं खाए, वही बहुत बीमारी आ गई है गोश्त में और नुकसानदेह है वो इंसानों के लिए। तो चिकन खाएं और सब्ज़ियां खाएं और इसी तरह के ना मिर्चों का अचार या मिर्चों का सालन हैदराबादी बनाकर और बघारे बैंगन, ये सब आप रख लें ताकि आप लोगों को कोई मुश्किल नहीं हो। और ये रमज़ान में भी आप बनाकर रख सकते हैं ताकि कोई मेहमान आए तो एक्स्ट्रा डिश आप उनके मेहमानों के लिए दस्तरखान पे रखें। ठीक है, और अगर मेरा चैनल किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। ठीक है, ताकि मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरी हर आने वाली रेसिपी आप लोगों के पास जल्द से जल्द पहुँचे। तो अब मैं इसे डिश आउट करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो देखिए, हमारा हैदराबादी मिर्चों का सालन बन चुका है और अभी दम पर है। तो अब हम उसे सहरी में एंजॉय करेंगे। आप भी मेरी इस रेसिपी को फॉलो करें और मुझे फीडबैक ज़रूर कीजिएगा कि किस तरह बना है मेरी रेसिपी से। और अगर जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।